आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुगनाराम, MCH यूरोलॉजी, पथरी व मूत्र रोग विशेषज्ञ। अभी मैं डब्ल्यू हॉस्पिटल जोधपुर में कार्यरत हूं तथा आज मैं आपके साथ पेशाब की पथरी के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करूंगा। पेशाब की पथरी अपने पश्चिमी राजस्थान में बहुत कॉमन है तथा 1-2 साल के बच्चे से लगाकर बड़े बुजुर्ग किसी में भी हो सकती है। पथरी की वजह से जनरली मरीज को पेट के साइड में दर्द होता है तथा दर्द के साथ में पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना, कभी कभी बुखार भी आ सकता है तथा पथरी पेशाब के रास्ते में फंस जाती है तो पेशाब में रुकावट की तकलीफ होती है तथा पूरा पेशाब बंद भी हो सकता है। तो जिन मरीजों में ये पथरी के लक्षण होते हैं उनमें पथरी को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम सोनोग्राफी करवाते हैं तथा सोनोग्राफी के हिसाब से आगे की जांचें जैसे खून की जांच है, कभी कभी CT स्कैन, रंगीन एक्सरे वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब अपन बात करते हैं कि पथरी शरीर में कहाँ कहाँ बन सकती है। तो पेशाब की पथरी सबसे ज़्यादा गुर्दे में बनती है। इसके अलावा गुर्दे से नीचे आकर के वो गुर्दे की नली जिसको यूरेटर बोलते हैं उसमें भी हो सकती है या पेशाब की थैली में भी रुक सकती है तथा थैली से आगे पास होकर के पेशाब के रास्ते जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं उसमें भी अटक सकती है। तो ये गुर्दे से लगा करके पेशाब के रास्ते तक कहीं भी हो सकती है। लेकिन पथरी बनने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा कारण है वो ये है कि जो लोग गर्म इलाके में काम करते हैं या जिनमें पानी की कमी होती है वह पानी कम पीते हैं उन लोगों में पथरी ज़्यादा बनती है। जैसे अपना एरिया पश्चिमी राजस्थान में मोस्ट ऑफ टाइम गर्म हवाएं चलती है तो उसकी वजह से लोगों में डिहाइड्रेशन हो जाता है और पथरी की रिस्क बढ़ जाती है। पथरी की वजह से जनरली यदि गुर्दे की पथरी होगी तो उसके साइड में दर्द होगा। कि पथरी नीचे नली के अंदर आ गई है तो उसको साइड में दर्द के अलावा दर्द के साथ साथ में पेशाब में जलन, पेशाब का लाल आना, बार बार पेशाब जाना और कभी कभी दर्द नीचे गोली में भी आ सकता है तथा पथरी लंबे टाइम फंसी रहती है तो मरीज को बुखार भी आ सकता है, उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। यदि मरीज पथरी का इलाज टाइम पे नहीं कराता है तथा पथरी गुर्दे पर असर करने लग जाती है तो लंबे टाइम ऐसा रहने पे धीरे धीरे गुर्दे पर असर हो जाता है तथा गुर्दे में रस्सी भी पड़ सकती है और गुर्दा खराब भी हो सकता है। और एक बार गुर्दा खराब हो जाता है तो उसको वापस सही करने का कोई इलाज नहीं है। जनरली पथरी के मरीज लापरवाही ये करते हैं कि उनके दर्द होता रहता है, वो लोग या तो बोपों के पास घूमते हैं या डाम लगवाते रहते हैं या दर्द की गोलियां खाते रहते हैं। उनसे उनको थोड़ा आराम तो मिल जाता है लेकिन अंदर की बीमारी जड़ से नहीं जाती है और धीरे धीरे गुर्दे पर असर हो जाता है। दर्द की गोलियां 2 टाइप की होती है। एक जिसको कॉमन में डाइक्लोफेनाक या NSAID बोलते हैं, वो लंबे टाइम लेने से गुर्दे पर असर हो जाता है। दूसरी गोली आती है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, मोस्टली ट्रामाडोल। ट्रामाडोल का साइड इफेक्ट ये है कि ये लंबे टाइम लेने पे आदमी उसका आदी हो जाता है, इसलिए कोई भी दर्द की गोली डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खानी चाहिए। पथरी का इलाज 2 तरीके से होता है, एक तो दवाई से कोशिश करना, दूसरा ऑपरेशन। दवाई से कोशिश उन मरीजों में करते हैं जिनमें पथरी या तो बहुत छोटी है या पथरी गुर्दे पर असर नहीं कर रही है तथा साथ में मरीज को तकलीफ ज़्यादा नहीं है। तो ऑपरेशन की सलाह उन मरीजों को दी जाती है या तो पथरी बहुत बड़ी है, भले मरीज को तकलीफ नहीं कर रही हो, या फिर पथरी गुर्दे पर असर करने लगी है या मरीज को ऐसा नहीं दर्द हो रहा हो। दूरबीन का ऑपरेशन अलग अलग तरह के होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि पथरी कहाँ पे है। जैसे गुर्दे की पथरी होती है तो उसके दूरबीन 2 टाइप की होती है। एक तो पेशाब के रास्ते से गुर्दे तक पहुंचना होता है जिसमें लेजर यूज होता है जिसको RIRS बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है कि गुर्दे के अंदर डायरेक्ट पीछे से होल करके दूरबीन डाल के पथरी निकाल लेते हैं। उन ऑपरेशन का नाम PCNL, मिनी PCNL ये होते हैं। दूसरा, यदि मरीज के पथरी पेशाब की नली गुर्दे की नली के अंदर है जिसको यूरेटर बोलते हैं तो उसका ऑपरेशन बिना होल के पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन डाल के किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि पथरी वापस नहीं बने उसके लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपाय ये है कि मरीज को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा कितना? दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। दूसरा तरीका है नींबू पानी और नारंगी का पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। नींबू और नारंगी शरीर में पथरी बनने से रोकते हैं। तीसरा, जो लोग मीट ज़्यादा खाते हैं उनको मीट कम खाना चाहिए। चौथा, जो लोग पालक, टमाटर, अंगूर ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनको इन चीज़ों की लिमिट करनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ पूरी तरीके से बंद नहीं करनी चाहिए। तो मोटा मोटा कारण यही है कि मरीज़ को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नींबू पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नारंगी ज़्यादा पीना चाहिए, अंगूर, मीट, फिश ये चीज़ें कम खानी चाहिए। तो लास्ट में मैं समरी के रूप में एक बात कहना चाहूँगा कि जिन मरीजों को भी पथरी के लक्षण हो उनको टाइम पे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ज़रूरी जांचें करवानी चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई या ऑपरेशन टाइम पे कराना चाहिए। यदि आप लंबे टाइम
डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध यदि ऑपरेशन की सलाह दिए दवाएं लेते रहोगे तो गुर्दे पर असर हो जाता है, और गुर्दे एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक बार असर हो गया तो उसको ठीक करने का कोई इलाज नहीं है। इसलिए सबको यही सलाह है कि टाइम पर तकलीफ होने पर टाइम पर डॉक्टर को दिखाएं, ज़रूरी जांचें करवाएं तथा उचित इलाज लें। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके तथा वो अपना इलाज टाइम पे करा सकें, ज़रूरी जानकारी ले सकें।